उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून के इलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही एक फैक्ट्री में अवैध तरीके से ड्रग तैयार किए जाने का खुलासा हुआ है और एनसीबी ने ग्रीन हर्बल फैक्ट्री पर छापेमारी की। यहां से कैप्टागन ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, केमिकल, कैप्सूल और पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई। जांच में सामने आया है कि ये ड्रग एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के जरिए तैयार किया जा रहा था। इस मामले में एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। कैप्टागन यानी जिहादी ड्रग के पर्दाफाश के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑपरेशन रेजपिल के तहत कार्रवाई कर रही है। अब देहरादून के सहसपुर स्थित ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में छापेमारी की गई है, जहां से कैप्टागन ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, केमिकल, कैप्सूल और पैकेजिंग सामान बरामद हुई है। जांच में सामने आया है कि यह ड्रग एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के जरिए तैयार की जा रही थी। राजधानी देहरादून का ये वही एरिया है जहां कैप्टागन ड्रग्स बनती थी, यानी कि जिहादी ड्रग्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ग्रीन हर्बल, आप देख सकते हैं, ग्रीन हर्बल नाम से ये यहाँ पे चल रही थी और ये जो फार्मा की एक कंपनी थी, इसमें एनसीबी ने शनिवार को एक कार्रवाई की, छापेमारी की और इसके अंदर कई यहाँ पे से कई जो मशीनें यहाँ मिली हैं और कई जो ड्रग्स के बनाने की जो चीजें होती हैं वो भी यहाँ मिली हैं। आप देख सकते हैं एनसीबी ने इस पूरे जब यहाँ पे रेड की उसके बाद इसे सील कर दिया और सील करके बाद एक नोटिस भी चस्पा इस पे कर दिया गया है। एनसीबी ने इससे पहले शनिवार को एक सीरियाई नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसने बताया था कि दिल्ली के नेपसराय में बरामद कैप्टागन गोलियां नवंबर 2025 में उत्तराखंड के देहरादून स्थित एमएस ग्रीन हर्बल में उसके और एक अन्य सीरियाई साथी द्वारा अवैध रूप से बनाई गई थी। इसके बाद एनसीबी ने 16 मई की रात को फैक्ट्री परिसर में तलाशी अभियान चलाया। जांच में पता चला कि फैक्ट्री का मालिक कैप्टागन टेबलेट के अवैध निर्माण के लिए जगह का किराया प्रतिदिन करीब 50,000 रुपए लेता था। जो सूचनाएं हमको प्राप्त हुई थी एवं पुलिस विभाग को भी प्राप्त हुई थी, तो उसमें संयुक्त कार्रवाई की थी पुलिस विभाग के साथ हम लोगों ने दिसंबर 2024 में। तो उस समय भी इसमें कुछ नारकोटिक ड्रग्स जो है स्टोर्ड थी, तो उसी में एनडीपीएस में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। 4 लोग उसमें जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस द्वारा, जो अभी माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन। उस टाइम भी सील किया था आप लोगों ने? जी, उस समय भी सील किया गया था। अच्छा, तो अभी भी कोर्ट में इस पूरा मामला? जी। जांच में पता चला कि फैक्ट्री का मालिक पहले भी नशीले पदार्थों से जुड़े 2 अलग-अलग मामलों में शामिल रहा है, जिनकी जांच एनसीबी और उत्तराखंड पुलिस कर रही है। बीते साल भी इस फैक्ट्री पर एसटीएफ ने कार्रवाई की थी, जहां से कई केमिकल और उपकरणों को बरामद किया था और फैक्ट्री सील कर दी गई थी। ये वो फैक्ट्री थी, यहाँ पे ये वो फैक्ट्री थी जहां पे ये जिहादी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। कैमरा स्टूडियो की दीपक राणा से रात में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं, जहां वो कल रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ परिषद के मेंबर्स हैं और इस बैठक में अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 4 सालों में सरकारी सेवा में चयनित कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चलाया है, जिसके तहत अब तक करीब 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिला है। उन्होंने चयनित कार्मिकों से ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जनसेवा करने की अपील की। साथ ही कई युवाओं से फोन पर बात कर उन्हें उत्साहपूर्वक काम करने के लिए प्रेरित भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने HDFC बैंक की CSR पहल के तहत 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। ये एम्बुलेंस चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में समय पर इलाज पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और निजी संस्थाओं का सहयोग सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतर उदाहरण है। सत्ता में हैट्रिक के साथ वापसी के लिए बीजेपी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश फॉर्मूला भी लागू कर सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत के लिए कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटकर 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया था। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में भी पार्टी कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारने पर मंथन कर रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने का मिथक तोड़ चुकी बीजेपी अब तीसरी बार सरकार बनाकर नया राजनीतिक इतिहास रचना चाहती है। लिहाजा जीत तक लाने वाले हर फॉर्मूले पर गंभीरता से विचार हो रहा है। दरअसल 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने चौंकाने वाला दांव खेला था। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। नतीजा, बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी की। उत्तराखंड में भी इसी रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड में पिछले चुनाव में बीजेपी 23 सीटें हार गई थी, तो कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा। पार्टी इस बार बिना कोई रिस्क के वहां बड़े और चर्चित चेहरों को भी मैदान में उतार सकती है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। जीत के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड जो नाम आएंगे उनका पैनल बना के केंद्र को देगा। उसमें प्रभावशाली नेता भी हैं, उसमें हमारे वर्तमान सिटिंग MLA भी हैं। कुछ सीटों पर जहां हमारी सीटें नहीं हैं वहां पर कौन नए व्यक्ति हो सकते हैं, कौन पुराने व्यक्ति फिर लड़ सकते हैं, उन सब का एक समाहित पैनल बनाकर हम केंद्र को भेजेंगे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड निश्चित रूप से जब प्रत्याशी घोषित करेगा तो सब लोग उसको जिताने में फिर सब लोग काम करेंगे। बीजेपी संगठन फिलहाल खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन अंदर खाने सीटवार सर्वे और जीत हार के गणित पर लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल का साफ कहना है कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना है और उसके लिए जो रणनीति जरूरी होगी बीजेपी उससे पीछे नहीं हटेगी। भारतीय जनता पार्टी सुव्यवस्थित रूप से रणनीति बना करके चुनाव मैदान में जाती है और लक्ष्य एक ही होता है, चुनाव जीतना। उसके लिए जो आवश्यक होगा पार्टी वो करेगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी ने MP मॉडल लागू किया तो चुनाव मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इससे एक तरफ कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर खतरा बढ़ेगा तो दूसरी तरफ चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान CAMS के गैर हाजिर मिलने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और CMS RV सिंह के अस्पताल पहुंचने पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कड़ी फटकार लगाई है। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण से अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ में हड़कंप मच गया। सफाई व्यवस्था को लेकर मंत्री के सवालों का अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने को लेकर चेतावनी दी है। भीमताल में 3 पर्यटकों से चोरी वाली शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहाँ भीमताल भवाली रोड पर सोमवार सुबह 3 पर्यटक वॉक कर रहे थे, तभी उन्होंने पनीर चोरी को लेकर चोरों ने पनीर चुरा लिया उनसे। दरअसल सोमवार सुबह पर्यटक एक दूध की दुकान के पास से गुजर रहे थे, तभी इनकी निगाह दुकान के बाहर कैरेट में लगे दूध, दही और पनीर के आइटम्स पर पड़ी है। फिर क्या था, इनमें से एक चोर पर्यटक थैले में पनीर लेकर तेजी से रफू चक्कर हो गया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी हरकत वहां लगे CCTV में कैद हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालु
सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल वाहनों के पीछे लटक कर जा रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन दिनों रुद्रप्रयाग में लोगों की भारी भीड़ है। लोग गाड़ी के पीछे लटक कर यात्रा कर रहे हैं, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में एक तेज रफ्तार बुलेरो बीच सड़क पर पलट गई। गाड़ी में 4 धाम यात्री सवार थे, जो कि बाल बाल बच गए। अगर गाड़ी खाई की तरफ पलट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल सभी यात्री सेफ हैं। गर्मी बढ़ने के साथ जंगल की आग भी भड़कने लग गई है। अभी तक 289 घटनाओं में 232 हेक्टेयर क्षेत्रफल आग से प्रभावित हो चुका है। गढ़वाल में सबसे अधिक 217 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि कुमाऊं में आग लगने की 48 घटनाएं रिकॉर्ड की गई। जंगल की आग के लिहाज से चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले सबसे संवेदनशील बने हैं। आग लगने की सर्वाधिक 90 घटनाएं अकेले चमोली जिले से हैं। में सभी अधिकारी और फील्ड कर्मचारियों का जो अवकाश है उसके ऊपर अंकुश लगा दिया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे नोडल अफसर्स हैं, 13 जनपद के लिए नोडल अफसर तैनात किए गए, उनकी भी विजिट लगातार प्रारंभ हो गई है। तो और दूसरे विभागों के साथ भी हम समन्वय कर रहे हैं जिला स्तर पर। इस दिशा में हम अधिक मॉनिटरिंग करेंगे। और उधर देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि इस हफ्ते तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इतना जरूर है कि पहाड़ के उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में 20 तारीख के बाद अगले 2-3 दिन हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। फॉरेस्ट फायर के हिसाब से भी यह हफ्ता काफी संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव रहने वाला है। डे में भी अभी कोई जो वेदर एक्टिविटी खासतौर से जो प्रेसिपिटेशन वाली है, रेनफॉल या स्नोफॉल का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। और अगले 2 दिन जो 48 घंटे खासतौर से उसमें भी हमारे को ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। सिस्टम कुछ खास सिस्टम है नहीं जिससे कि ये एक्टिविटी हो। हाँ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस है हाईली एरियाज़ में, और ख़ास तौर से 20 तारीख के बाद से 20 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक ऊपर के जो हमारे 5-6 जनपद है वहाँ पे ही एक्टिविटी के चांसेस है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वहीं पे ही जो है कहीं कहीं पे जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी के चांसेस। और उत्तरकाशी में धनारी क्षेत्र के चकोर में पिरूल प्लांट में अचानक आग लग गई। इससे प्लांट को बहुत नुकसान हुआ है। सूचना मिलती फायर सर्विस की 2 गाड़ियां पहुंची। मौके पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। रोड्स को यानी कि सड़कों को विकास की पहली सीढ़ी माना जाता है, लेकिन कई पहाड़ी इलाकों में रोड ही पलायन की वजह बन गए हैं। पिथौरागढ़ के कई बॉर्डर गांवों में रोड इतनी देरी से पहुंची है कि पूरा गांव ही शहर में शिफ्ट हो गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। समय के साथ ही पहाड़ के ज्यादातर इलाकों में रोड पहुंच गई, लेकिन कई इलाकों में पहुंची रोड ने गांव को ही शहर में ला दिया है। पिथौरागढ़ के कुनकटिया, दोबास और धामीगौड़ा जैसे गांव भी इस कतार में शामिल हैं। एक दौर था जब ये गांव इंसानी जिंदगियों से आबाद रहते थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। पलायन की मार झेल रहे इन गाँव में हर घर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गए हैं। एक दौर में धामीगौड़ा पूरे इलाके का मार्केट हुआ करता था, लेकिन आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सर, यहाँ तो पहले बहुत भीड़ भड़ाका होती थी पहले के टाइम पे, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। काफ़ी मेला लगता था यहाँ। जब ये रोड आई तब से बड़ी दिक्कत हो गई। यहाँ लोगों का इधर उधर रास्ता ही कट हो गया ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। आजकल यहाँ कोई है ही नहीं। 4-5 दुकानें हैं, उसमें भी आदमी आता है नहीं आता है, कोई है ही नहीं। यहाँ पब्लिक ही नहीं है कोई। धामीगौड़ा जैसा गांव कभी अगल बगल के गांव का केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अन्य गांव के लिए रोड कटने के बाद ये इलाके पूरी तरह सुनसान हो गया है।
हालात ये हैं कि सभी सक्षम परिवार रोड आने के साथ ही शहरों में शिफ्ट हो गए। इन गांव में पलायन की बड़ी वजह जरूरी सुविधाओं की कमी भी है। रोड भले ही इन गांवों तक पहुंच गई हो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ग्रामीणों को पलायन करना ही होता है। पलायन का कारण क्या हुआ कि भाई एक तो रोड साधन न होने की वजह से, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से। अभी देख लीजिए इतना समय हो गया, सन 1947 को देश अभी तक यहाँ एक दवा लेने के लिए भी आदमी को पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। अब क्या करेगा आदमी। पहाड़ के शहरों में जिस तरह तेजी से जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से गांव भी खाली हो रहे हैं। ऐसे में जब तक गांव में इंसानी जरूरत सभी सुविधाओं को नहीं जुटाया जाता, तब तक गांव से पलायन यूं ही जारी रहेगा। सड़क को भले ही विकास की पहली सीढ़ी कहा जाता हो, लेकिन इस कुनकटिया गांव के लोगों के लिए सड़क ही एक तरीके से अभिशाप बन गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये इलाका पूरी तरीके से बंजर पड़ा हुआ है। एक दौर में ये इलाका काफ़ी आबाद हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ गिने चुने लोग हो गए। असल में इस इलाके को जोड़ने वाली जो रोड यहाँ बनी, उस रोड के जरिए पूरा का पूरा गाँव शहर में जा बसा है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, कुनकटिया, पिथौरागढ़। पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी कि सीईसी के चेयरमैन चंद्र प्रकाश गोयल से आज मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने उत्तराखंड के लालडांग चिल्लर खाल मार्ग से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखे कमर्शियल वाहन शब्द पर पैदा हुए भ्रम और स्थानीय जनता की समस्याओं से जुड़ा एक ज्ञापन दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्ग को खोलने की अनुमति तो दी, लेकिन लालडांग चिल्लर खाल मार्ग का करीब 4.5 किलोमीटर का हिस्सा यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियों की आवाजाही बैन कर दी गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लिहाजा सांसद बलूनी ने सीईसी चेयरमैन से मुलाकात कर कमर्शियल वाहन शब्द के भ्रम को दूर करने की मांग की है और एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं सीईसी के चेयरमैन ने भरोसा दिलाया कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी स्थानीय लोगों की समस्याओं और जनहित के पहलुओं को गंभीरता से समझते हुए जल्द सकारात्मक फैसले की सिफारिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो बनाई गई है, उसके अध्यक्ष श्री सीपी गोयल जी से आज मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उनके सामने पेश भी हुआ था और मैंने एक प्रतिवेदन भी उनको दिया है कि किस प्रकार से ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है इसको साफ करने की आवश्यकता है। साथ ही जो हमारे कोटद्वार और उसके आसपास के जो लोग हैं जिनके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, वो या तो एल्टो के माध्यम से या मैक्स, टाटा सुमो या इस प्रकार की मेटाडोर में जो टैक्सी के रूप में चलती है, उनसे यात्रा करते हैं और उसको खोला जाना उनके लिए भी आवश्यक है। और इसलिए मैंने उसमें कहा था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी क्लैरिटी हो, ऐसा सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से मैंने मांग की है और उन्होंने भी मुझे भरोसा दिलाया कि इसको हम लोग आगे अपने प्रतिवेदन में शामिल करेंगे। खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून के सेलाकुई में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 3 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। रविवार को 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। हरिद्वार में गंगा नहर में नहाने के दौरान डूबकर लापता हुए युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जल पुलिस ने तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन चलाया है। चमोली के गोपेश्वर में बीएड विभाग के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का यूनिवर्सिटी प्रशासन पर फीस बढ़ाने का आरोप। टिहरी के घनसाली में होल्टा गांव की 28 साल की युवती की मौत के बाद लोगों में नाराजगी। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की उठाई मांग। उत्तरकाशी में प्राथमिक शिक्षकों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर निकाली रैली। डीएम को ज्ञापन देकर टेट को खत्म करने की मांग की। बागेश्वर में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा का जताया विरोध। पिथौरागढ़ में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। शिक्षकों ने केंद्र सरकार से टेट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैलगाड़ी में बाइक रखकर अपना विरोध जताया।
कोटद्वार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने 2027 चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ धाम के कपाट सोमवार को ग्रीष्मकालीन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। निर्धारित समय पर मंदिर के गर्भगृह के कपाट खुलते ही पूरा परिसर हर हर महादेव और जय बाबा रुद्रनाथ के जयकारों से गूंज उठा। इस पावन और अलौकिक क्षण के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आए सैकड़ों शिव भक्त धाम में मौजूद रहे और भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए। रुद्रनाथ धाम में भगवान शिव के मुख की पूजा अर्चना की जाती है। इस भव्य तीर्थ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को घने जंगलों और मखमली बुग्यालों के बीच से होकर लगभग 22 किलोमीटर की बेहद कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कपाट खुलने के साथ ही जब आगामी 6 महीनों तक भगवान रुद्रनाथ की ग्रीष्मकालीन पूजा अर्चनाएं इसी धाम में संपन्न हो जाएंगी। आज जी के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खुल गए हैं। आप आराम से आकर भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। अभी जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये अभी भगवान जी का जो निर्माण दर्शन करके आप लोग प्रसाद पाके फिर आराम से जाएंगे। और एक सब्जेक्ट बता दें। बीजेपी नेत्री रीता बहुगुणा जोशी के दिवंगत पति पीसी जोशी का हरिद्वार के वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन किया गया। इस दौरान प्रदेश के कई बड़े नेता और संत समाज के लोग मौजूद रहे। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, कांग्रेस नेता संजय पालीवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने रीता बहुगुणा जोशी के पति दिवंगत पीसी जोशी को श्रद्धांजलि दी है। कुमाऊं के तराई और भावर वाले इलाके में लगातार गर्मी बढ़ रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गर्मी से वन्यजीव भी अछूते नहीं हैं। जंगलों के भीतर मौजूद पानी के स्रोत और छोटी नदियां गर्मी के कारण सूखती जा रहे हैं। इसका सीधा असर वाइल्ड लाइफ पर पड़ रहा है। ऐसे में तराई भावर के जंगलों में हाथी, बाघ, गुलदार, हिरन जैसे जानवरों के लिए पानी की कमी का सामना वो लोग कर रहे हैं। जानवर जिसे दूर करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगलों के भीतर वाटर होल बनाए हैं। इन्हें टैंकर और पंप के जरिए भरा जाता है ताकि वाइल्ड लाइफ को पानी पीने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वाटर होल हैं, उसमें हमने अभी 3-4 जगह पे जो है सोलर के माध्यम से वहाँ पंप स्थापित कर दिया है। तो सोलर पंप के माध्यम से ही वाटर होल भरे जा रहे हैं। कुछ जहाँ पर सोलर पंप नहीं है वहाँ पर हमने बोरवेल करा के डीजल के इंजन से या फिर डीजल के इंजन से पानी निकाल के उसको भर रहे हैं वाटर होल को। और जो छोटे वाटर होल हैं, जो पक्के वाटर होल हैं, वहाँ पर टैंकर के माध्यम से पानी भर रहे हैं जिससे कि जानवरों को इस समय भरपूर पानी मिल सके।